सर्वप्रथम आज श्री पवित्रा एकादशी, श्री पुत्रदा एकादशी, श्रावण मास का शुक्ल पक्ष है और पुत्रदा एकादशी है सभी श्रद्धालुओं को, वैष्णवों को पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई है। बधाई इसलिए भी है क्योंकि एकादशी तो मूल रूप से भवसिंधु से पार करने वाली है। श्रद्धा और भक्ति के अनुसार अपनी अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार जीव एकादशी व्रत का पालन करते हैं। प्रयोजन यही है, जीव भवसिंधु से पार होए और भगवान के श्री चरणों की अनन्य भक्ति, अनन्य प्रेम प्राप्त होए, मानो परमात्मा की प्राप्ति हो। सब व्रतों में एकादशी व्रत प्रधान कहा गया है शास्त्रों में। क्योंकि अब सब रोग दोष शांत हो, ये तो ठीक है, लंबी आयु हो, ठीक है, सुख शांति समृद्धि प्राप्त हो, सब होता है, पर साथ ही मनुष्य जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, केवल एकादशी ही परमात्मा की प्राप्ति करा देती है। केवल एकादशी व्रत ही जीव को भवसिंधु से पार लगा देते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में, पुराणों में एकादशी व्रत की बड़ी भारी महिमा कही गई। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, श्रीमद् भगवद गीता जी में भगवान ने कहा, यज्ञ दान और तप रूपी कर्म किसी भी स्थिति में त्याग करने योग्य नहीं है, अवश्य करना चाहिए। तो शास्त्रों में जहाँ जहाँ तप बताए गए वहाँ पर व्रतों की महिमा बताई गई है। अच्छा, पहले चलो एकादशी ही देखते हैं। श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी है। बोली काशी महारानी की जय। धर्मनंदन श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे मधुसूदन, श्रावण के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया मेरे सामने उसका वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, कथा सुनाते हैं। राजन, प्राचीन काल की बात है। कितना प्राचीन है ये कथा, कितनी प्राचीन है? द्वापर युग के आरंभ का समय है, उस समय की बात है। अच्छा, इस कथा का महात्म्य इतना बढ़िया, सुनकर ही मनुष्य सब पाप से मुक्त हो जाता है। इस लोक में तो सुख पाता है, पर लोक में भी स्वर्गीय गति पाता है, सब पाप से मुक्त होता है केवल इस कथा की महिमा का श्रवण करके। तो भगवान ने कहा, देखो, द्वापर युग का आरंभ का समय था। महिष्मतीपुर में राजा महिजित थे, अपने राज्य का पालन करते, पर उनके कोई पुत्र नहीं था, तो राज्य भी सुखदायक नहीं लगता था। जब अवस्था अधिक हुई, बड़ी चिंता हुई। प्रजा के वर्ग में एक दिन बैठे और कहने लगे कि हे प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक नहीं हुआ, छोटा बड़ा पाप नहीं किया मैंने, और मैंने अपने खजाने में, राजकोष में अन्याय से कमाया हुआ धन भी नहीं जमा किया। मैंने कभी ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी नहीं लिया। अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन किया है और पृथ्वी पर जो अधिकार जमाया है आज, वो धर्म से जमाया है।
और दुष्टों को, चाहे वो मेरे बंधु बांधव क्यों ना हो, मेरे पुत्र के समान क्यों ना हो, दंड दिया है। और जो शिष्ट हैं, शीलवान हैं, ऐसे पुरुषों का मैंने सदा सम्मान किया है। मैंने आज तक किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा। पर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इसका विचार करें। अब भाई राजा है, बिल्कुल सत्यवाणी का उच्चारण कर रहे हैं। तो जब बात सुनी तो प्रजा और पुरोहित, इनको साथ, ब्राह्मणों को भी साथ ले लिया। ब्राह्मणों ने प्रजा और पुरोहितों को साथ लेकर राजा के कल्याण का विचार किया और एक गहन वन में प्रवेश कर गए सब। अब सब तो चाहते हैं कि राजा का कल्याण हो गए, उसको पुत्र की प्राप्ति हो गए। इधर उधर घूम रहे हैं, सोच रहे हैं ऐसा कोई आश्रम मिले जो ऋषियों से सेवित हो, जहाँ ऋषि विराजमान हो, ऋषि महर्षि। तलाश करने लगे ऐसा स्थान। इतने में ही मुनि श्रेष्ठ लोमस जी का दर्शन हुआ। ये तो धर्म के तत्वज्ञ हैं, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान हैं, दीर्घायु और महात्मा है। उनका शरीर लोम से भरा पड़ा है, ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। एक एक कल्प जब बीतता है, मानो एक एक ब्रह्मा जी की आयु पूरी होती है, तो अपना एक एक लोम, रोम जिसको कहते हैं हम लोग, रोए, वो टूट कर गिर जाता है शरीर पर बाली वाले। एक ब्रह्मा जी पूरे हो गए एक कल्प में, एक रोम टूट के गिर जाता है। इसलिए उनका नाम लोमश हुआ, लोम ही भरा है शरीर में। महामुनि है, तीनों काल की बात जानते हैं वो। सबको बड़ा हर्ष हुआ, अरे ये तो महर्षि लोमश हैं, इनको तो सब पता है। चलो, महर्षि लोमश ने देखा, सब पास आ गए, उनसे पूछा, तुम लोग यहाँ किस लिए आए हो? अपने आगमन का कारण बताओ, क्योंकि बहुत से ब्राह्मण हैं, प्रजा है, पुरोहित लोग हैं। महर्षि लोमश ने कहा, तुम लोग के लिए जो हितकारी कार्य होगा मैं उसको अवश्य करूँगा। तो प्रजाजन ने कहा कि हे ब्राह्मण, इस समय महीजित नाम वाले जो राजा हैं, उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं, जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है हम लोग का, पर उनको पुत्रहीन देखते हैं तो उनके दुख से दुखित होकर हम लोग तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। आप तो द्विजों में उत्तम हैं, राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया। अरे, महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि हे मुनि, अब हमें उस उपाय का उपदेश कीजिए जिससे राजा को पुत्र प्राप्ति हो। बात सुनी, महर्षि लोमश 2 घड़ी तक ध्यान में मगन। जान लिया राजा के प्राचीन जन्म का वृत्तांत। कहते हैं, हे प्रजा वृंद सुनो, ये जो राजा महीजित है ना, ये पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धन से हीन वैश्य था। गांव गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन जेठ का महीना था, शुक्ल पक्ष था, दशमी तिथि थी। दशमी तिथि होगी तो गंगा दशहरा का ही दिन होगा। अच्छा, दोपहर को सूर्य तप रहा था। गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली थी। वैश्य ने जल पीने का विचार किया। इतने में ही वहाँ एक बछड़े के साथ गाय भी यहाँ पहुंची। वो भी बड़ी प्यास से व्याकुल थी, ताप से पीड़ित थी। तो बावली में जाकर जल पीने लगी। तो इस वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हाँक कर दूर हटा दिया था और स्वयं इसने जल पिया था। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं। हाँ, किसी जन्म के पुण्य से
इनको अकंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। तो प्रजा ने कहा कि हे मुने, पुराण में सुना जाता है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट हो जाता है, अतः पुण्य का उपदेश दीजिए जिससे उस पाप का नाश हो जाए, हमारे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तो लोमशी ने कहा, प्रजा से कहा कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वो पुत्रदा के नाम से विख्यात है। ये पुत्रदा मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है, तुम लोग उसी का व्रत करो। सबने, प्रजा ने मुनि को नमस्कार किया सुनकर नगर में आए, विधिपूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया और उन्होंने विधिपूर्वक जागरण भी किया। और जितना पुण्य हुआ ना, वो निर्मल पुण्य राजा को दे दिया। पीछे रानी ने गर्भ धारण किया, प्रसव का समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस कथा का महात्मा, इस पुत्रदा एकादशी का महात्मा सुनकर मनुष्य के पाप सब पाप से मनुष्य मुक्त हो जाता है, इस लोक में सुख पाता है, परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त कर लेता है। बोलिए श्री पुत्रदा एकादशी की जय। तो ऐसी बड़ी मंगलमय शुभकारी एकादशी की सभी को खूब बधाई है। आज श्री पुत्रदा एकादशी के जागरण महोत्सव के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों को श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को भी यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण, जय शिव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भयेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्रीरामचन्द्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्रीरामचन्द्र चरणौ वत्सा गृह्णामि, श्रीरामचन्द्र चरणौ सरसा नमामि, श्रीरामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। आज श्रावण मास का शुक्ल पक्ष और पुत्रदा एकादशी की परम पावन तिथि है। सब भक्तों को, प्रेमियों को, वैष्णवों को खूब खूब बधाई है। एकादशी व्रत शास्त्रों में विधान हुआ कि संसार में जीव की स्वाभाविक प्रवृत्ति भोगों की ओर रहती है, पर अगर भगवान की सन्निधि जीव को पानी है तो भोगों से वैराग्य होना चाहिए। तो संसार का सब कार्य हो, उसके साथ साथ पक्ष में एक बार ही सही, मानो 15 दिन में एक बार, एक दिन जीव सब भोगों से व्रत हो जाए
और भगवत चिंतन में संलग्न हो, तब तो सात्विक वृत्तियां चाहिए। इसी के लिए एकादशी व्रत का विधान कहा गया है। और कोई भी स्थिति हो, कोई भी विपत्ति संकट का भी काल हो, जनना शौच मरना शौच, कोई भी सूतक घर में हो, एकादशी को अन्न का परित्याग तो करना ही करना है। हम व्रत कर रहे हैं ये भावना हो चाहे ना हो, किसी भी संकट के समय एकादशी व्रत हो कि ना हो, ये एक संकट ही है। जैसे घर में कोई जनना शौच हो जाए, किसी का जन्म हो जाए, किसी कोई पूरा हो जाए, सूतक लग जाता है। लोग पूछते हैं क्या करना है, व्रत तो किया नहीं जाता है और नहीं करना है व्रत, ये हम भावना ही ना रखें कि हम व्रत कर रहे हैं। और एकादशी को किसी भी स्थिति में अन्न ग्रहण नहीं करना है, तो अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार जैसा व्रत हो वैसा करें, ना रखें भावना हम लोग भी। जो छोटे बच्चे हैं, जो अशक्त हैं, चाहे वृद्ध हैं या रोगी हैं, व्रत ना कर सकें तो यथासंभव, अब यथासंभव भी क्या, अन्न आहार का परित्याग तो एकादशी के दिन करना ही चाहिए। एकादशी व्रत की शास्त्रों में बड़ी भारी महिमा कही गई है और श्रवण करने योग्य तो एकादशी के महात्मा ही कहे गए हैं, क्योंकि इससे जीव का बड़ा भारी कल्याण होता है। वो व्रत करता है, वो व्रत करने के लिए प्रेरित करता है, जीव मात्र का बड़ा भारी लाभ होता है। तो ऐसा ही कामदा एकादशी का व्रत, आज कामदा एकादशी है, परम पवित्र श्रावण मास चल रहा है। भगवान शिव की आराधना का मास है, काल है। काल है का अर्थ समय है। और भगवान शिव, बोली शिरोडी शंकर भगवान की जय। भगवान शिव मोह के अंधकार का नाश करने के लिए साक्षात सूर्य है। कहते हैं ना कि बिनु सत्संग न हरि कथा, श्री रामचरितमानस में आया उत्तरकांड में, बिनु सत्संग न हरि कथा और तेहि बिन मोह न भाग। भगवान के लीला चरित्र का श्रवण, कीर्तन और सत्संग का आश्रय, ये बड़ा प्रबल बल है। तभी तो भगवान शिव कहते हैं बार बार वर मांगो हर्ष देव श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी और भगति सदा सत्संग। शरण चाहने वालों के शरण्य है, रक्षक है। रूप भी बड़ा सुंदर है, मनोहर। भक्तों का शोक हरने वाले, कमल के समान बड़े बड़े नेत्र, मस्तक पर तोतिया का बाल चंद्रमा, कैसी अद्भुत शोभा होती है। शंख के समान तो श्रीअंग चिकना है,
कुंद के फूल के समान अतिशय कोमल, और उन भगवान शिव के स्वरूप से चंद्रमा के समान शीतलता निरंतर प्रकट होती है। कपूर के समान गौरवर्ण, कर्पूर गौरम। गोस्वामी जी ने विनय में कहा, शिवहु शिव चरण सरोज रेणु, कल्याण अखिल प्रद कामधेनु, कर्पूर गौर करुणा उदार, संसार पार भुजगेंद्रहार, सुख जन्म भूमि महिमा अपार। मानो जैसे कामधेनु गाय होती है, स्वर्ग में रहती है, जो चाहो सो पाओ, ऐसे ही भगवान शिव के चरण कमल की रज का सेवन करके जीव अपने संपूर्ण कल्याण को प्राप्त होता है। तो गौर वर्ण तो कपूर के समान, करुणा करने में बड़े उदार। सुख की जन्मभूमि, मानो जितने सुख हैं ना 14 भुवन 3 लोक में कहे गए, वो सब भगवान शिव से प्रकट होते हैं। सब सुख उन सुख रूप भगवान शिव से ही निकलते हैं, कहने का भाव। उनकी महिमा बड़ी अपार है, समस्त दिव्य गुणों के स्वामी हैं, 3 नेत्र हैं, मदन का मर्दन करने वाले महेश्वर हैं, तीनों लोक का शोक हरण कर लेते हैं। काशीनाथ हैं, बड़े कृपालु हैं। भगवान शिव के समान संसार में उपकारी कौन? अरे इन भगवान शिव ने विष की ज्वाला से जलते हुए देवताओं दानवों को बचाने के लिए स्वयं विष का पान कर लिया, नीलकंठ कहलाए। शिव संसार का भय दूर करने वाले हैं। शरीर में भस्म, आधे अंग में मां पार्वती, सर्पों और कपालों की माला, मस्तक पर जटाजूट बिजली जैसा चमकता, और मस्तक पर ही भगवान श्री हरि के चरणों से पवित्र हुई गंगा जी का श्रेष्ठ जल, कान में कुंडल, कंठ में हलाहल विष झलकता है। कहो तो करुणाकंद है, साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप, फिर भी अवधूत वेश। कैलाश का भवन, काशी में आसन लगा लेते हैं। ऐसे भगवान शिव के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन है, कोटि कोटि अर्चन है। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। सर्व समर्थ है, और उदारता। जो गति अगम महामुनि दुर्लभ, कहत संत श्रुति सकल प्राण, सो गति मरण काल अपने पुर, देत सदाशिव सब ही समान। जिस परम गति को संत महात्मा वेद सब पुराण महान मुनियों के लिए भी दुर्लभ बताते हैं, वे ही सदगति भगवान सदाशिव, वो ही परम गति काशी में मरने पे
सहज ही सबको समान भाव से दे देते हैं। भगवान शंकर की ऐसी भारी महिमा है। आज तो एकादशी है और एकादशी वस्तुतः भगवान श्री हरि को समर्पित है। भगवान श्री हरि को समर्पित है, प्रभु श्री राम को कहें या भगवान श्री कृष्ण को कहें। अरे उन्हीं भगवान के श्वास प्रश्वास से तो वेदों का निर्माण हुआ, जिनके चरणों से पवित्र गंगा निकली। उन भगवान के नाम स्मरण से संसार का बंधन छूट जाता है। भगवान ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु, तो ऐसे भगवान की कीर्ति का श्रद्धा के साथ, ये तो देवों के देव सर्वेश्वर प्रभु हैं। कीर्ति का अर्थ है भगवान के अवतार और उनके चरित्र का श्रद्धा के साथ कीर्तन। कीर्तन का अर्थ है कहना और सुनना। अच्छा, आज तो एकादशी पर श्रीमद् भागवत श्रवण करनी चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। देखो, भगवान के भक्त निरंतर भगवान के श्री चरणों का दर्शन करते हैं। दर्शन न करें तो आंखों के आगे अंधेरा छा जाए, दिशाएं भी न दिखें, और फिर तो जीव के विवेक और ज्ञान का अस्त हो जाता है। वो ही मूढ़ और मूर्ख बन जाता है। मानो भगवान का दर्शन होए तो ऐसे जैसे अमावस की घोर जो रात है उसका घोर अंधेरा तो दूर हो जाए और सूर्योदय हो जाए। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप कैसा मनोहर श्याम वर्ण मेघ की तरह, लेकिन तेज से अत्यंत शोभा होती है। भगवान का स्वरूप हंसता हुआ मुख, विशाल कमल के समान दीर्घ कान, सुंदर नेत्र, पुष्पों से सुसज्जित सुशोभित, भौरे के रंग के काले घुंघराले बाल, और कानों में साकार होते हुए भी निर्विकार मकराकृत कुंडल, तपाए हुए सोने के रंग के समान एक पीला पीतांबर, जिसको पामरी भी कहते हैं। श्रीवत्सांकम घनश्यामम तप्त हाटक वर्चसम कौशेयांबर युग्मेन परिवीतम सुमंगलम सुंदरस्मित वक्त्राब्जम नीलकुंतल मंडतम पुंडरीकामा रामाक्षम स्फुरन करकुंडलम। भगवान की रूप माधुरी, बड़ी विलक्षण है। चर को नहीं, अचर को भी मोहित कर लेते हैं। समस्त चर अचर जगत, समस्त स्थावर जंगम जगत,
अच्छा, श्रीमद् भागवत में ये जो 11वां स्कंद आया, एकादश स्कंद, इसके लिए तो कहते हैं यह एतत् श्रद्धया नित्यम अव्यग्रह शृणुयान् नरः मयि भक्तिं परां कुर्वान् कर्मभिर्न सबध्यते। संपूर्ण एकादश स्कंद का बड़ी श्रद्धा के साथ सावधान होकर श्रवण और दृढ़ मनन न हो तो श्रवण का कार्य भी फल नहीं देता है। भगवान की भक्ति सिद्ध हो जाए, जिसको पराभक्ति कहते हैं, पराभक्ति इसको कहते हैं मानो जैसे कोई भी क्रिया हम कर रहे हैं दिन भर, क्रिया मात्र से भगवान का दर्शन सिद्ध हो जाए। इसलिए जो एकादश स्कंद है, कहते हैं इसका पाठ भगवान कहते हैं तो ज्ञान रूपी आरती है मेरी, तभी तो वो मेरे स्वरूप को पूर्ण रूप से प्रकाशित कर देती है। ब्रह्मा आदि भी इस ज्ञान की वंदना करते हैं। ये ज्ञान त्रिलोक को पावन करता है। और जो ऐसा विश्वास रख ले कि इस 11वें स्कंद के स्मरण से अपना उद्धार होगा, ऐसा दृढ़ विश्वास रखे और फिर इसके श्रवण से प्रसन्न होए, भगवान कहते हैं उसके घर मेरी भक्ति दौड़ती हुई जाएगी। और वो निष्काम भक्ति जब घर में आवेगी, समस्त कर्मों का अंत कर देती है। फिर विश्राम धाम की प्राप्ति होती है। विश्राम शास्त्रों में ये नहीं कहा गया कि शरीर को आराम दें, कुछ नहीं कर रहे हैं, आराम है, ये भोग है। शरीर को आराम देना ये विश्राम नहीं है, ये तो भोग है। भोग उसी को कहते हैं जिससे हमारी इंद्रियां, हमारा शरीर प्रसन्न होए। तो विश्राम क्या होता है? श्रीमद् भगवद गीता का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है, दो बातें। एक तो भगवान के आश्रित हो जाए जीव, और दूसरे विश्राम में रहे। आश्रित होना यह है कि अनन्य प्रेम से हमारी मन बुद्धि भगवान में लग जाए, समर्पित हो जाए, और अनन्य भाव से हम भगवान के परायण हो जाएं। परायण का अर्थ ही होता है भगवान के हाथ का खिलौना होना, मानो अपने लिए कुछ करे ही नहीं। तो अपने लिए कुछ न करना ये विश्राम है, पर अपने लिए, शरीर के लिए नहीं कि शरीर आराम कर रहा है, विश्राम है। तो अपने लिए कुछ न करने का अर्थ ही है कि परमात्मा तत्व का चिंतन। भेद बुद्धि बनी रहे और जीव भगवान के शरणागत हो। भागवत में गजेंद्र कहता है भगवान, फिर तो ऐसे शरणागत पशु तुल्य शरणागत हैं। तो एकादश स्कंद क्यों इतना प्रमुख है? इसको तो मुक्ति कांड कहते हैं, अलग से ही भागवत का।
क्योंकि इसमें भगवान ने अपने अद्वैत स्वरूप को, उस स्वरूप का रहस्य प्रकट किया है। जब उद्धव जी ने भगवान से पूछा कि नाथ, आपके नाभि कमल में कमलासन पर बैठे थे हैं ब्रह्मदेव, ब्रह्म ज्ञान तो आप ही ने दिया ना। तो प्रभु आपकी तो बड़ी भारी महिमा है। सर्वशक्तिमान है आप। आपकी आज्ञा से हवा बहती है, वर्षा होती है। आपकी आज्ञा से समुद्र भी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता। राम रजाई शीस सब ही के। तो ऐसे सर्वशक्तिमान होते हुए भी आप भक्त के प्रेम के सदा अधीन रहते हैं। किम चित्रम अच्युत तवैत दशेश बंधो दाशेष्व अन्य शरणेषु यदात्म सात्वम। आपकी आज्ञा सब देवता पालन करते हैं। अरे सबके उद्धार के लिए तो आप अवतार धारण करते हैं। माया का नियंत्रण आप करते हैं। तो प्रभु कोई ऐसा उपाय बतावें प्रपंच का भय दूर हो जाए, जो मन को वश में न कर सके वो भी आपको अनायास ही प्राप्त करे। सुखदेव जी चरित्र सुनाते हैं भगवान का राजा परीक्षित को कि उद्धव जी ने ऐसा कहा कि जो मन को वश में ना कर सके वो सहज ही काल के मस्तक पर अपने पैर रखकर आगे बढ़ जाए। क्या उपाय है? वहां भगवान ने कहा, ये भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही ओंकार स्वरूप है, ओंकार का सार रूप है। ओंकार नहीं, ओंकार का सार है। कौन? भगवान श्री कृष्ण। चैतन्य के तो चमत्कार ही हैं। परा वाणी के भी परात पर कहे गए। वहां भगवान ने कहा, देखो कर्म अकर्म से छुटकारा पाना चाहो तो एक ही उपाय है, भागवत धर्म का आचरण। महाराज उसका स्वरूप क्या है फिर? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कुर्यात् सर्वाणि कर्माणि मदर्थम सनकैः स्मरन् मयि अर्पितं मनश्चित्तो मद धर्मात्मा मनोरति है। मानो जो करो कृष्णार्पण, सब मेरे अर्पण। मन का अनुसंधान करो, और अगर मन का अनुसंधान अच्छा न लगे तो मेरा स्मरण करो, फिर मेरा भजन करो। इससे मन को मुझ में प्रीति होगी, बुद्धि भी निश्चित पूर्वक उसमें लग जाएगी, देह का मैपन छूटने लगेगा, मन मुझे छोड़कर दूसरे स्थान पर जाएगा ही नहीं। भगवान कहते हैं कर्म के बंधन से छूटने का यही उपाय है। पर जो विषयों में आसक्त मन है वो कभी एकाग्र होकर चिंतन करेगा नहीं। उपाय भगवान ने बताए।
मानो श्रद्धा और भाव से भगवत भक्ति करने से जीव का चित्त शुद्ध होता है। लेकिन भगवान तो कहते हैं ये भक्ति का स्वरूप है, पर सूर्योदय होने के बाद दीपक की जरूरत तो रहती नहीं। कहने का भाव है मेरी अभेद भाव से कोई भक्ति करे तो वेद भी उसकी वंदना करते हैं। ब्राह्मणे पुल्कशेस्तेने ब्रह्मण नर के स्फुलिंग के अक्रूरे क्रूर के चैव समुद्रक पंडितो मता। आत्मदृष्टि से देखो तो ब्राह्मण और चांडाल भी समान है। और ऐसी आत्मदृष्टि ही शुद्ध भक्ति है। ये जो 84 लाख योनियां हैं, इसमें मनुष्य को छोड़ दें तो गुण दोष से सब मुक्त हैं। मनुष्य में गुण दोष प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं, पर गुण और दोष न देखकर जो समस्त चर अचर में मुझे देखता है वो देह में रहते हुए विदेही है। तो ये लाभ नरदेह को ही मिलता है। ममता से दूर रहना, संसार में मान सम्मान प्रतिष्ठा में प्रीति न रखना, लोक लाज सब छोड़कर सब प्राणियों में समभाव से भगवत भाव रखना, यही ब्रह्म प्राप्ति है। भगवान ने बताया। अयम ही सर्वकल्पानां सदृशीनो मतो मम मद्भाव सर्वभूतेषु मनोवाक्काय वृत्तिभिः। अब इतनी प्राणियों में तो विषमता दिखती है, फिर भी ब्रह्म भाव उत्पन्न हो गए। भगवान कहते ये मेरा मानसिक भजन है। कोई दुष्ट हो, दुरात्मा हो, चंडाल हो, किसी को भी अतिशय निष्ठुर वचन न कहे जाएं, प्राण जाने पर भी किसी के दोष न बताए जाएं। ये मेरी वाणी का भजन है। और जो उपकार करे उसका भी उपकार हो। सब में भगवत भाव हो, ये शरीर का भजन है। तो मानो मनसा वाचा करना, सब प्राणियों में भगवत भजन और भगवत भाव रखकर व्यवहार। भगवान कहते हैं ये एक मेरी प्राप्ति का श्रेष्ठ और सुगम साधन है। ये उद्धव, ये अत्यंत शुद्ध भजन है। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत में जहाँ जहाँ भी भगवान की वाणी आती है वो विलक्षण ही होती है। जैसे श्री रामचरितमानस में जहाँ जहाँ प्रभु की वाणी प्रकट होती है अत्यंत विलक्षण मालूम पड़ती है, चित्त को विशेष रूप से आकर्षित करने वाली। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री काशी महारानी की जय। भगवान आगे के प्रसंग में श्री तुलसी स्तव श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बोल रहे हैं भगवान की, बोले बोलो कोई।
हाँ सीताराम बोलो। तुलसी श्री तुलसी स्तव पद्म पुराण षष्ठी खंड अध्याय 61 से श्री तुलसी मैया की जय, श्री काशी महारानी की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री जागरण महामहोत्सव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। आज श्रावण मास का शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी के जागरण महोत्सव में हम सब सम्मिलित हैं। तो अपने नाम समय को दृष्टिगत करते हुए यहीं पर वाणी को विराम दें और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम। आगे भगवान आप लोग भजन कीर्तन बोले और जागरण का आनंद लिया जाए जो प्रभु दें। बोलिए श्री काशी महारानी की जय, श्री तुलसी मैया की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री राम राजा सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जय भगवान, सभी को जय सीताराम, श्री राधे।